Friends, welcome to Concept Sutra. In today's class, we'll be studying the third chapter of NCERT Science, that is Mindful Eating, a Path to a Healthy Body. इस चैप्टर में we are going to study about nutrition, basic requirements, proteins, carbohydrates, balanced diet. Basically जो कुछ भी आपका nutrition, balanced diet, nutrient से related है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें कौन कौन सी फूड हैबिट्स अप्लाई करनी चाहिए अपनी डेली लिविंग में, उसके बेसिस पर वी आर गोइंग टू स्टडी. तो इस चैप्टर में इट इज़ ऑल अबाउट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज अ माइंडफुल ईटिंग. Okay, now so here you can see that we have been given traditional food items chart. Okay, पंजाब में, कर्नाटक, मणिपुर, what crops are grown there, ट्रेडिशनली वहाँ पर क्या क्या खाते हैं, कौन कौन सी बेवरेजेस लेते हैं. तो बेसिकली दैट एनालिसिस इज़ गिवन. तो किसी भी जगह पर जो कुछ भी खाया जाता है वो डिपेंड करता है वहाँ पर कल्टीवेशन किस चीज़ की हो रही है, क्या चीज़ उग रही है और कैसे बनाया जा रहा है, व्हाट द सीज़न इज़ देयर. तो उसी हिसाब से पीपल एडजस्ट टू इट एंड दे कंज्यूम दैट. इफ़ यू गो टू दी साउथ इंडिया, सो वहाँ पर यू विल सी पीपल हु कंज्यूम मोर ऑफ राइस, क्योंकि वहाँ पर राइस का कल्टीवेशन ज़्यादा है. क्लाइमेट ओवरऑल ह्यूमिड रहती है, तो उसकी वजह से they need to consume such carbs. Okay, now here what it is given that have you cook how your cooking practices have changed. पहले, बहुत पहले अगर आप जाओगे गांव में तो वहाँ पर किस पे खाना बनता था? चूल्हे में. ठीक है, चूल्हे में बनता था, मिट्टी के बर्तन यूज़ होते थे, कॉपर के बर्तन यूज़ होते थे, आयरन की कढ़ाइयाँ, उसमें खाना बनता था. Now what we have the modern gas stove. अब तो gas stoves भी they are now more modified. Okay, we have got them more modified. Then here you can see a सिलबट्टा stone grinder. तो कुछ भी पहले भी कुछ भी अगर पीसना होता था तो what was used? A सिलबट्टा. Okay, if you might have seen your mama using it. Then electrical grinder for anything like to make a paste out of anything, to blend we use a mixer grinder now. Earlier a stone grinder was used. Okay, so how the cooking practices they have changed, वो सब हमने एक ब्रीफ में देखा. Now let us come to the main part, that is your syllabus. सबसे पहले cooking practices are also called culinary practices. They have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern culinary practices. Earlier cooking was done using a chulha. Nowadays we use a modern gas stove to cook. Then silverware was used, manual grinding करते थे. Now we have an electric grinder because of which we have ease. Okay, if you have seen it, so now to we have an atta grinder also, like you can grind the dough also in the electric आटा डो मेकिंग मशीन. ओके, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अब ये तो हो गया, हमने देखा कि क्या क्या खाया जाता है, कैसे बनाया जाता है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ कि जो हम खा रहे हैं उसमें हमने क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट सोर्स इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड करता है हमको? एनर्जी. तो जो एनर्जी गिविंग फूड जो हम कंज्यूम करते हैं वो क्या है? हमारा कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, वीट, राइस, मेज़, स्वीट पोटैटो, ये सब में क्या होता है? कार्ब्स होते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी. अनदर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज़ फैट. फैट क्या हमें प्रोवाइड करता है? फैट हेल्प्स अस टू कीप अस वार्म. ये हमें एनर्जी भी देता है एंड इट कीप्स अस वार्म ऑल्सो. और किस किस चीज़ों में हमें फैट्स मिलते हैं? द मेन इंग्रेडिएंट्स आर गिवन हियर.
गोंद, nuts, seeds, ghee. So all these food items they have fat in them. ठीक है. अब source क्या होता है fat का? It can be from animals also and can be from plants also. Nuts जो है वो हमारे plant based sources हैं fat के, और हमारा घी ये सब हमारा क्या है, एनिमल बेस्ड सोर्स है. ठीक है. एंड फैट इज़ अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. फैट हमारी बॉडी में क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो हो गए हमारे एनर्जी गिविंग फूड. ठीक है. इनकी वजह से हम जो अपने डेली बेसिस पे जो हम काम करते हैं उस काम को करने की एनर्जी हमको मिलती है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी से दैट कार्ब्स एंड फैट्स दे आर कंसिडर्ड टू बी एज एनर्जी गिविंग फूड्स. ठीक है. अब अगर हम पोलर बेयर्स की बात करें तो पोलर बेयर्स कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं आर्कटिक रीजन में. ठीक है. अब आर्कटिक रीजन में, नॉर्थ पोल में, वहाँ पर तो बहुत ठंड होती है. तो इनकी जो बॉडी रहती है, इनकी जो स्किन रहती है, इनके स्किन की जो लेयर होती है उसमें बहुत सारा फैट अक्यूमुलेटेड रहता है. और क्योंकि उतना सारा फैट अक्यूमुलेटेड रहता है तो उसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इन द चिली विंटर्स, दे get energy and along with that they get warmth also. ठीक है. Next we have proteins. Proteins are also an important part of our food. Milk products and pulses are good sources of protein. ठीक है. Sports person need protein in larger quantities to build their muscles. ठीक है. मसल बिल्डिंग फूड होते हैं हमारे प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं. People get proteins from plants as well as animals. Some excellent plant sources of protein are pulses, beans, peas and nuts. Animal sources of protein are milk, paneer, egg, fish and meat. ठीक है. तो plant based sources भी आपको पता होने चाहिए and animal based sources as well. Protein rich foods help in growth and repair of our body. These are therefore called body building food. ठीक है. All right. The right amount of protein must be included in our daily diet of growing children for the proper growth and development. जब बच्चे अपने अर्ली फेज ऑफ ग्रोथ में होते हैं तो उनके लिए ये सब जो बेसिक प्रोटीन्स हैं, जो आपके बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, आपके कार्ब्स हो गए, फैट्स हो गए एंड द लॉट ऑफ मोर न्यूट्रिएंट्स, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. अगर किसी भी बच्चे को अगर ये सब प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं तो फिर दे develop certain deficiencies, certain disorders in their body, which now we are going to discuss, and this chart is very important. You need to learn them. Okay. अब ये तो हो गए हमारे फैट, प्रोटीन्स, हमने बॉडी बिल्डिंग फूड्स हमने देख लिए. अब हम बात करेंगे फूड के कंपोनेंट की. तो विटामिन ए, सबसे पहला विटामिन. विटामिन ए का फंक्शन क्या होता है, हमारी आइज़ और हमारी स्किन को हेल्दी रखना. ठीक है. इसके सोर्सेज क्या होते हैं, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क. और विटामिन ए की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन, आंखें कमज़ोर होना भी इट इज़ अ साइन दैट योर बॉडी इज़ डेफिशिएंट ऑफ विटामिन ए. पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन नाइट ब्लाइंडनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ये सब किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से. सेकेंड वी हैव विटामिन B1. कीप्स हार्ट हेल्दी एंड सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. हमारी बॉडी को इंटरनली हेल्दी रखने का और बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रॉपरली करने का काम कौन देखता है, विटामिन B1. और विटामिन B1 के सोर्सेज क्या क्या है, लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन्स, सीड्स और मिल्क प्रोडक्ट्स. और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, बेरी. और what are the symptoms that your body is lacking vitamin B1? Swelling or tingling, burning sensation in feet and hands, trouble in breathing, ये सब signs होते हैं. Why trouble in breathing is also a symptom? क्योंकि it is directly related to your heart health. ठीक है. vitamin B1 की deficiency से there can be an issue of certain disorders developing in your heart. Next we have vitamin C. विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी को इम्यून रखने में मदद करता है, हमारे डिजीज़ से, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हेल्प करने में मदद करता है.
नेक्स्ट आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, ये सब सोर्सेज हैं. What is a disease caused because of vitamin C? It is scurvy. And what are the symptoms? Bleeding gums, slow healing of wounds. ठीक है. विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपके जो वूंड्स हैं, जो घाव हैं, उन्हें हील होने में बहुत टाइम लगता है. इवन इफ़ यू हैव any like diabetes also, okay, if your body is not able to regulate the insulin level and if you are diabetic also, तो in that case also आपके घाव को भरने में टाइम लगता है if you are a diabetic. Next we have vitamin D. विटामिन डी क्या करता है? बॉडी से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है. किसके लिए? दांतों और हड्डियों की हेल्थ के लिए. ठीक है. और ये मिलता कहाँ से है? एक्सपोजर टू सनलाइट, मिल्क, फिश, बटर, एग्स. विटामिन डी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फूड कॉम्पोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन. और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? वी हैव रिकेट्स. एंड व्हाट इज़ द symptom? Soft and bent bones. Next, calcium. Okay, keeps bone and teeth healthy. तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही काम है. किन से मिलता है कैल्शियम? कैल्शियम मिलता है मिल्क से, कर्ड से, चीज़ से, पनीर से. अगेन टूथ एंड बोन डीके, वीक बोन्स एंड टूथ डीके इज द सिम्टम. आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? वी हैव गोइटर. And what is the function? It helps to perform physical and mental activities. हमारी physical और mental activities का बैलेंस बनाए रखने में किसका काम होता है, किसका कंट्रीब्यूशन होता है? तो आयोडीन का होता है. किन किन चीज़ों से पाया जाता है? सीवीड, वाटर चेस्टनट, आयोडाइज्ड सॉल्ट से. स्वेलिंग होती है एट द फ्रंट ऑफ द नेक. आई होप यू हैव सीन दैट. ओके. नेक्स्ट आता है आयरन. आयरन ब्लड का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. ठीक है. कहाँ कहाँ पाया जाता है? कौन कौन से फूड सोर्सेज है? सो वी हैव पोमोग्रेनेट, बीटरूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. अनीमिया हो जाता है. एंड व्हाट इज द सिम्टम? वीकनेस होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है. ओके. सो दिस चार्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये डिजीजेज, सोर्सेज, सिम्टम्स याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. नाउ we have studied about minerals and we have studied about vitamins, fats, carbs, proteins और vitamins और minerals के बारे में हमने पढ़ लिया. Now what we are going to study is we are going to study what are nutrients. Nutrients क्या होते हैं? जो फूड के कंपोनेंट हमें एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में बीमारियों से मदद करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड, they are included in carbohydrates, proteins, fats. इन सब में क्या होता है? हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. अब प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? विटामिन्स और मिनरल्स. इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. Why? Because they protect us from certain diseases and they keep us healthy. ठीक है. ओके. नाउ ये सब तो हो गया फूड के कंपोनेंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की बात. अब ये जो फूड हमने जो कंज्यूम किया है, वो फूड हमारी बॉडी से किसी ना किसी फॉर्म में बाहर भी निकलेगा. तो ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी जो हमने कंज्यूम की है, वो जो हमारी बॉडी ले लेती है, तो उसके बाद जो कुछ भी एक्स्ट्रा वेस्ट बचता है वो हमारी बॉडी रखेगी तो है नहीं. तो वो क्या करेगी? वो अपनी बॉडी जो है बाहर एक्सक्रीट आउट कर देगी. तो जो भी डाइटरी फाइबर निकालने के बाद जो कुछ भी बचता है वो क्या होता है? हमारा roughage. In addition to the essential nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers, also known as roughage, do not provide any nutrients to our body. However, they are an essential component of our food. They help our body get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. Roughage in our food is provided mainly by suitable plant products. रफेज क्या होता है? एक फाइबर होता है, डाइटरी फाइबर, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है. ये हम जो खाना खाते हैं उसके साथ भी हैव सच फाइबर्स. और ये फाइबर क्या करता है? हमारे
हमारा जो स्टूल होता है उसे ईजिली पास आउट करने में मदद करता है. अदरवाइज वी मे बी हैविंग कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो ये रफेज जो है इट हेल्प्स इन द ईजी एक्सक्रीशन ऑफ द फूड फ्रॉम आवर बॉडी. ओके. और रफेज होता किन किन जगह पे है, किन किन सोर्स, क्या क्या सोर्सेज होते हैं. तो पहला सोर्स तो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स. ये क्या है, रफेज के अच्छे सोर्सेज हैं. ठीक है. नेक्स्ट वाटर. पानी भी हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का. पानी जो हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में मदद मिलती है. बॉडी का वेस्ट स्वेट से, यूरिन से बाहर आता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस कीप आवर सेल्फ हेल्दी एंड हाइड्रेटेड. अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आप लाइट फील करोगे एंड यू विल बी एबल टू डू योर वर्क. ओके. Now, another component of food we have that is a starch. Starch क्या होता है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है. और ये किस में होता है, अगेन इट इज़ देयर एज अ पार्ट ऑफ अ न्यूट्रिएंट ओनली. ठीक है. तो now this activity that is being given here, it is performing a starch test. All right. Where has it gone? So here basically they are performing the starch test that is given. ये सब आपके activities हैं. Now we'll be moving to the next part, that is a balanced diet. Okay, so from balanced diet we'll be discussing in the next lecture.